अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ दावत में बनने वाले कबाब की रेसिपीज़ के आइडियाज़ शेयर करूंगी। बहुत से लोग ये सोच के कबाब नहीं बनाते हैं दावत में कि उनके कबाब टूट जाते हैं, तो ये कबाब बना के देखिएगा, सब समझेंगे कि ये आपने किसी ब्रांड के फ्रोज़न कबाब लेके फ्राई किए हैं। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आधा किलो चिकन में 1 चाय का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। काली मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच डाला है। कुटी हुई लाल मिर्च ये जो डाल रही हूँ मैं 1 चाय का चम्मच है। चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, इससे बहुत ही चटपटे से कबाब बनेंगे। गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच डालेंगे थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए। और 1 चाय का चम्मच अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। ये सारे मसाले डालने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी 2 खाने के चम्मच तेल के, क्योंकि चिकन में जो है वो फ़ैट थोड़ा सा कम होता है, तो इनको थोड़ा सा सॉफ़्ट करने के लिए कबाबों को इसमें हमने तेल का इस्तेमाल किया है। अब 1 शिमला मिर्च, 1 प्याज और 3 हरी मिर्चें, इनको चॉपर में डाल के आपने बारीक सा चॉप कर लेना है। ठीक है, जब इस तरह से चॉप कर लें तो छन्नी में डाल के इसका सारा पानी निचोड़ लेना है और ये सब्ज़ियां फिर खुश्क हो जाएं तो इसमें आपने डाल देना है। आप यकीन करें इन सब्ज़ियों का फ्लेवर इतना ज़बरदस्त आएगा कि आप जब खाएंगे तो इनको बहुत इंजॉय करेंगे। हरा धनिया डाल दीजिए, 1 कप ब्रेड क्रम्ब डाल दीजिए, अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। जब सारा कीमा यकजान हो जाए तो आपने थोड़े से बड़े शेप के कबाब बना के इनको फ्रीज़ भी कर सकती हैं और चाहें तो उसी वक्त आप इनको फ्राई भी कर सकती हैं और अपनी दावत की रौनक बढ़ाएं। तो चलिए अब दूसरी रेसिपी शुरू करते हैं, चटखारा कबाब की रेसिपी। ये थोड़े से चटपटे होते हैं, थोड़े से स्पाइसी और ऊपर से क्रिस्पी बनते हैं, लेकिन अंदर से होंगे बहुत ही सॉफ्ट और जूसी। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है। ये भी कबाब जो है बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, आप बाएतमाद बना सकती हैं। आधा किलो बोनलेस चिकन ले लें और इसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज को फ्राई कर लें। फ्राई की हुई प्याज डाल दें और इसमें 2 चाय के चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट डाल दें। 1 स्लाइस जिसको तोड़ के इसमें डाल दें। 3 हरी मिर्चें डाल दीजिए और इसमें 1 अंडा डाल दीजिए। अब इन तमाम मिक्सचर को जो है आपने चॉपर में डाल देना है और अच्छी तरीके से एक फ़ाइन सा कीमा बना लेना है। तो ये इसका फ़ाइनल लुक है। अब इसमें कुछ बाकी के मसाले डाल देंगे। तंदूरी चिकन मसाला 1 खाने का चम्मच, भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच और कुकिंग ऑयल इसमें डाला है 1 चाय का चम्मच। कटा हुआ हरा धनिया और कटा हुआ पुदीना भी इसमें थोड़ा थोड़ा सा डाल देंगे। अब तमाम चीज़ों को जो है अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला जो है कीमे को अच्छी तरह से लग जाए। इसको साइड में रख लेंगे। अब कबाबों की कोटिंग का मसाला तैयार कर लेते हैं जो ऊपर से बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर से बनेंगे। तंदूरी मसाला 1.5 खाने का चम्मच मैंने शान का इस्तेमाल किया है। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, भुना कुटा धनिया 2 चाय के चम्मच, भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच और नमक जो है आधा चाय का चम्मच। तमाम मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके अब इसको साइड में रख लेंगे। अब हाथों को ग्रीस कर लीजिए और कबाब का शेप बना लेंगे। तो कबाब जो है मैंने थोड़े से छोटे साइज़ के रखे हैं क्योंकि ये छोटे साइज़ में ही अच्छे खूबसूरत से लगते हैं। अब कोटिंग का मसाला आपने वेजिटेबल बोर्ड पे लगा लेना है और कबाबों को इस तरीके से आपने पूरी तरह से कोटिंग कर लेनी है। सारे साइडों से कोटिंग करके इसको अपने सारे कबाब तैयार कर लीजिए। इसको फ्रीज़ कर लीजिए, जब दावत हो निकालिए और फ्राई कीजिए। अब तमाम कबाबों को हम फ्राई कर लेंगे और फ्राई करने के बाद का लुक जो है बहुत ही ज़बरदस्त आता है, खाने में लाजवाब और दिखने में खूबसूरत। तो बनाइए अपनी दावत में कॉन्फिडेंस से ये कबाब।